तो भाई ये है बजाज की पल्सर N160 का स्प्लिट सीट वाला यूएसडी फॉर्क टॉप मॉडल, और ये है बजाज की पल्सर N160 का सिंगल सीट यूएसडी फॉर्क सेकंड टॉप मॉडल। आज मैं दोनों बाइक को कंपेयर करने वाला हूँ। दोनों की ऑन रोड कीमत में लगभग 3,000 रुपये का अंतर है, और भाई फीचर्स के मामले में भी दोनों बाइक में लगभग जमीन आसमान का अंतर आपको इस वीडियो में 1 बाई 1 बताने वाला हूँ, वो भी डिटेल में। दोनों बाइक को फ्रंट से अगर आप देखोगे तो दोनों बाइक की जो हेडलैम्प है ये सेम रहने वाली है। बाई फंक्शनल एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प का सेटअप मिलता है, साथ में यहाँ पर एलईडी वाले डीआरएल मिल जाते हैं, और दोनों ही बाइक में यहाँ पर आपको एलईडी वाले टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं। सेम वही हेडलाइट आपको इस टॉप मॉडल में भी मिल जाती है। तो हेडलाइट की डिज़ाइन में यहाँ पर कोई भी चेंजेस आपको दोनों में देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इस टॉप मॉडल की N160 के ये जो साइड वाले मिरर हैं ये थोड़े से हाई क्वालिटी के हैं, जो कि थोड़े से साइज़ में भी मेरे को ये बड़े लग रहे हैं, लेकिन ये थोड़े से साइज़ में छोटे रहने वाले हैं, जो कि एकदम प्लेन डिज़ाइन के हैं। तो क्वालिटी में भी यहाँ पर थोड़ा सा 19-20 का अंतर आपको देखने को मिल सकता है। ओवरऑल दोनों बाइक में यहाँ पर आपको 37 mm के इसमें भी और इसमें भी 37 mm के गोल्डन कलर के अप साइड डाउन यूएसडी फॉर्क मिलते हैं। इसका जो फ्रंट वाला फेंडर है और टॉप मॉडल का जो फ्रंट वाला फेंडर है ये भी आपको एकदम क्वालिटी में सेम का सेम मिलता है। इसमें कोई भी अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। दोनों बाइक में डुअल चैनल ईबीएस मिल जाता है। यहाँ पर भी इसमें डुअल चैनल ईबीएस है। 300 mm की बड़ी साइज की डिस्क है, क्रिमका के कैलिपर दिए गए हैं और एंडुरेंस कंपनी के शॉकर हैं। सेम यही चीज़ आपको इस टॉप मॉडल में भी मिल जाती है। डुअल ईबीएस है, क्रिमका के कैलिपर है, एंडुरेंस के कैलिपर दिए गए। टायर जो फ्रंट वाला है वो 100/80/17 का रहने वाला है। सेम यही साइज आपको इस सेकंड टॉप मॉडल की N160 में भी मिल जाता है, 100/80/17 का। जब दोनों बाइक को आप साइड से देखोगे तो भाई फ्रंट वाले हिस्से से ज़्यादा कुछ अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर 14 लीटर का मेटल बॉडी का टैंक है। E20 फ्यूल को ये बाइक सपोर्ट करती है। दोनों ही बाइक में आपको यहाँ पर USB चार्जिंग के पोर्ट मिल जाते हैं। दोनों बाइक की जो ग्राफिक्स वगैरह हैं ये भी यहाँ पर आपको सेम मिल जाते हैं, जैसा कि यहाँ पर N160 लिखा हुआ है 3D पैटर्न के साथ। ऊपर में मैट ब्लैक कलर और क्रोम का डार्क फिनिश में यहाँ पर आपको 3D में एम्ब्लेम मिलता है। यहाँ तक कि जो इसकी जो डिज़ाइन है दोनों बाइक की, ये जो फेयरिंग है वो सेम की सेम रहने वाली है। इन दोनों ही बाइक में सबसे अलग चीज़ आपको मिलती है वो है भाई दोनों की सीट। सबसे पहली बात तो ये सेकंड टॉप मॉडल की N160 में यहाँ पर आपको काफ़ी लंबी और काफ़ी चौड़ी और काफ़ी अच्छी कुशन के साथ यहाँ पर आपको इसमें सिंगल सीट मिल जाती है। लेकिन टॉप मॉडल में यहाँ पर आपको इसमें स्प्लिट सीट वाला ही ऑप्शन मिलता है। इसमें सिंगल सीट यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलती है, लेकिन बहुत लोग डिमांड कर रहे थे कि भाई उनको यूएसडी फॉर्क में सिंगल सीट चाहिए, तो कंपनी ने वो वाला मॉडल इसमें दे दिया है। लेकिन इस सीट का सबसे बड़ा घाटा ये है कि आप इसको फैमिली में चलाओगे तो उतना कंफर्ट आपको नहीं मिलेगा। ये खास करके यंग लड़कों के लिए बढ़िया बाइक रहने वाली है। लेकिन दोस्तों अगर आपको बाइक मोस्टली फैमिली में चलानी है, थोड़ा सा सिटी में भी चलानी है, हाईवे पर भी चलानी है, पीछे में किसी लेडी प्लेन को बैठाना है, तो मेरे हिसाब से ये वाली जो सीट है सिंगल सीट, ये फैमिली के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल रहने वाली है। ये थोड़ी सी ज़्यादा प्रैक्टिकल है, और इसमें भी 795 mm की सीट हाइट है और इसमें भी 795 mm की सीट हाइट आपको मिल जाती है। तो इस सीट में आप 3 लोग बैठोगे तो यहाँ पर कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। इस स्प्लिट वाली सीट में जब राइडर यहाँ पर बैठेगा तो उसको तो पूरा कंफर्ट मिल जाता है, लेकिन बीच में भी अगर आपने कोई भी बंदा बैठा लिया, 3 लोग बैठते हैं, तो उसको यहाँ पर बीच में कंफर्ट बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होने वाला है। और पीछे में भी अगर आप यहाँ पर किसी भी लेडी प्लेन को बैठाते हैं, साइड में दोनों साइड में पैर करके बैठते हैं, तो वहाँ पर भी उनको ये सीट ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं होने वाली है। तो फैमिली में आपको ज़्यादा कंफर्ट चाहिए तो फिर आप ये सिंगल सीट वाली N160 ले सकते हैं। इसके जो सीट वाले कावल हैं ये थोड़े से पतले हैं, जो कि वही हैं पुराने वाले N150 वाले। अब ऊपर से देखोगे तो ये थोड़ी सी पतली नज़र आती है, और ये थोड़ी सी ज़्यादा ब्रॉड और ज़्यादा चौड़ी नज़र आती है, और ये थोड़ी सी ज़्यादा मस्क्यूलर भी लगती है, ये थोड़ी सी लंबी लगती है। और यहाँ पर इसमें सिंगल पीस ग्रैब हैंडल मिलता है। इसमें आपको स्प्लिट वाले ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं। तो ये भी बाइक पीछे से ज़्यादा चौड़ी लगती है, ये थोड़ी सी पीछे से भी ज़्यादा पतली लगती है। इसका जो रियर वाला फेंडर है ये थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिकल है। धूल मिट्टी कीचड़ वगैरह पीछे में बिल्कुल भी नहीं उछलने वाली है। पीछे में दोनों बाइक में एलईडी वाले विंगर्स मिल जाते हैं। इसका जो रियर वाला अपर वाला जो फेंडर है ये आपको एकदम स्पोर्ट्स बाइक वाला मिलता है। अब देखो दोनों बाइक की जो मैंने सीट है वो खोल रखी है। अब बहुत लोगों के मन में ये डाउट रहता हुआ कि पहले जिन्होंने भी N160 ये जो स्प्लिट सीट वाला टॉप मॉडल खरीद लिया है, अब ये जो N160 सिंगल सीट में आ गई है, तो क्या ये जो सिंगल सीट है क्या हम इस वाली N160 के पुराने वाले मॉडल में इंस्टॉल करा सकते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं। एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ, ये देखो इसका जो ये सीट वाला लॉक सिस्टम है ये सेंटर में यहाँ पर दिया गया है, लेकिन सिंगल सीट वाली का ये जो सीट का जो लॉक सिस्टम है वो यहाँ पर एंड वाले हिस्से में यहाँ पर रहने वाला है।
लेकिन उसका यहाँ पर रहने वाला है। तो ओवरऑल देखा है तो इसके जो सीट वाले कावल हैं ये भी अलग हैं, इसके भी अलग हैं। मॉडल का जो रियर बोल्ट ऑन सब फ्रेम है और इस वाली बाइक का जो रियर बोल्ट ऑन सब फ्रेम है, दोनों का जो है वो यहाँ पर टोटल अलग देखने को मिल जाता है। होने को तो दोनों चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन आपको भाई यहाँ पर मोटा खर्चा आपका आने वाला है। तो एक लाइन में बोलूँ तो ये जो सिंगल सीट है ये इस नॉर्मल तरीके से तो भाई इसमें सिंगल सीट लगने वाली नहीं है। दोनों बाइक में यहाँ पर आपको सेम हैंडल बार मिल जाती है, जो कि थोड़ी सी अपराइट पोर्शन में रहने वाली है। इसमें भी सेम हैंडल बार दी गई है, लेकिन इस टॉप मॉडल में यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा बटन मिलता है हेडलाइट को चालू और बंद करने के लिए। ये चीज़ आपको इस सेकंड टॉप मॉडल की N160 सिंगल सीट वाले वेरिएंट में यहाँ पर कोई भी बटन आपको देखने को नहीं मिलेगा। दोनों बाइक में ये वाला जो लेफ्ट वाला जो स्विच कंसोल है, जिसमें पासिंग, अपर डिपर, मोड, इंडिकेटर और हॉर्न, ये भी आपको सेम मिलता है इस सिंगल सीट वाली N160 के सेकंड टॉप मॉडल में। इस बाइक में भी यहाँ पर आपको असिस्टेंट स्लीपर क्लच मिल जाता है और इस टॉप मॉडल में भी यहाँ पर आपको असिस्टेंट स्लीपर क्लच मिल जाता है। टॉप मॉडल वाली N160 में भी आपको पूरा डिजिटल वाला मीटर मिलता है, जैसा कि इसमें 2-3 फीचर्स आपको यहाँ पर एडवांस मिलते हैं। पहला तो इसमें आपको यहाँ पर टोटल 3 राइडिंग के मोड मिल जाते हैं। पहला इसमें आपको रोड मोड मिल जाता है, दूसरा इस बाइक में यहाँ पर आपको मिलता है रेन मोड और तीसरा इसमें आपको ऑफ रोड वाला मोड मिल जाता है, जो कि ABS के साथ काम करता है। इस बाइक में यहाँ पर आपको कोई भी ABS के राइडिंग वाले मोड यहाँ पर देखने को नहीं मिलते हैं। इसमें भी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है। SMS अलर्ट, कॉल अलर्ट, मिस कॉल अलर्ट के साथ आप इसमें बैटरी का लेवल भी चेक कर सकते हैं और इसमें भी आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाले सारे फंक्शन मिल जाते हैं। लेकिन इस बाइक में यहाँ पर आपको ब्लूटूथ के साथ टर्न बाई टर्न GPS नेविगेशन असिस्ट वाला फीचर्स मिल जाता है, लेकिन जो टर्न बाई टर्न नेविगेशन वाला जो फीचर्स है वो इस N160 के सेकंड टॉप मॉडल में इस सिंगल सीट वाले में नहीं मिलेगा। बाकी ओवरऑल जितने भी सारे फीचर्स हैं वो दोनों बाइक के मीटर में सेम मिलते हैं, जैसा कि स्पीडोमीटर है, गियर इंडिकेटर है, RPM मीटर है, फ्यूल गेज है, ओडोमीटर, ट्रिम मीटर में आपको रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर मिल जाता है और इसमें आपको रेंज भी देखने को मिल जाती है। ये चीज़ आपको इस N160 के सिंगल सीट वाले मॉडल में भी ये सारे फंक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। अब देखो बात जब यहाँ पर इंजन वाले हिस्से की आ जाती है तो सबसे पहला तो यहाँ पर देखो सिंगल सीट वाले में यहाँ पर एक बड़े साइज का क्रैश गार्ड मिलता है, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा है, ज़्यादा ब्रॉड है। लेकिन N160 का ये जो टॉप वाला मॉडल है इसमें थोड़ा सा छोटे साइज का स्प्लिट वाला क्रैश गार्ड मिलता है। टॉप मॉडल और सेकंड टॉप मॉडल दोनों बाइक में सिंगल पीस हॉर्न आपको मिलेगा, लेकिन एक चीज़ बढ़िया मेरे को ये लगी है कि इस टॉप मॉडल की N160 में यहाँ पर जो इसका इंजन काउल दिया गया, ये जो इंजन गार्ड है ये आपको काफ़ी हैवी बिल्ड क्वालिटी का मिल जाता है, जो कि ये पूरा पियानो ब्लैक है। ये मैट फिनिश के साथ ब्लैक वाला पार्ट है फाइबर का, ये मेटल प्लस फाइबर बॉडी का बना हुआ है, जो कि अगर आप इसको हिलाओगे तब भी ये हिलता नहीं है, थोड़ा सा ज़्यादा मजबूत रहने वाला है। लेकिन ये सेकंड टॉप मॉडल का ये जो इंजन वाला कावल है ये सिर्फ 2 पार्ट में ही डिवाइड है, मतलब कि उतना ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है काम चलाने के हिसाब से। इसमें आपको मिलता है 164.82 सीसी का एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक 2 वाल्व BSX FI OD 2B कंप्लेंट वाला न्यू रिफाइन इंजन। तो ये इंजन आपको देता है 16 PS की मैक्स पावर 8750 RPM तक, और ये इंजन आपको देता है 14.58 Nm का टॉर्क 6750 RPM तक। माइलेज की बात करें तो लगभग 42 से 45-46 का माइलेज आपको इस बाइक से आराम से मिल जाता है, और बाइक की जो टॉप स्पीड है वो लगभग 126-127 लास्ट रहती है। टॉप मॉडल की N160 का ये जो साइड वाला पैनल है ये थोड़ा सा ज़्यादा स्टाइलिश है, ज़्यादा डिजाइन में है, और ये थोड़ा सा ज़्यादा मेरे को लग रहा है बिल्ड क्वालिटी में भी मजबूत है। ये मैट ब्लैक कलर का, ये थोड़ा सा हल्के पार्ट में दिया गया क्योंकि थोड़ा सा बड़े साइज़ का, जो कि इसकी डिज़ाइन भी टोटल यहाँ पर आपको अलग मिलती है, जो कि थोड़ा सा कार्बन फाइबर टेक्सचर में। दोनों बाइक की जो ऑलमोस्ट जो टायर हगर हैं ये भी डिज़ाइन में अलग मिलते हैं। इसका टायर हगर की डिज़ाइन देखो यहाँ पर टोटल अलग है, इसकी अलग है, मिलती जुलती है थोड़ी सी। इसका पॉइंट आप देख सकते हैं, इसका पॉइंट ऊपर में जा रहा है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा है, ये थोड़ा सा हल्का सा कम पतला है, इसकी डिज़ाइन अलग है। ये थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा है, ये थोड़ा सा ज़्यादा पतला भी नज़र आ रहा है। लेकिन पुरानी वाली टॉप मॉडल की N160 का ये जो मड फ्लैप आप देख पा रहे हैं ये थोड़ा सा ज़्यादा मजबूत है, जो कि थोड़ा सा फिट एंड फिनिश में भी बढ़िया है, और ओवरऑल जो इसकी डिज़ाइन है वो थोड़ी सी साइज़ में थोड़ा सा आपको छोटा फील होगा। दोनों ही बाइक में आपको यहाँ पर रियर में मोनो शॉक एडजस्टेबल सस्पेंशन मिल जाते हैं। दोनों बाइक में अंडरबेली टाइप का एग्जॉस्ट है, और बाइक की जो राइडर वाले फुटरेस्ट हैं ये भी आपको फोल्डेबल मिल जाते हैं। पीछे में 230 mm की डिस्क ब्रेक आपको मिल जाती है ABS के साथ। इसमें आपको टोटल 3 राइडिंग के मोड मिलते हैं, लेकिन इसके ABS में यहाँ पर कोई भी राइडिंग के मोड आपको नहीं मिलते हैं, इसमें आपको नॉर्मल ABS मिलता है। दोनों ही बाइक में ग्लाइटर पैटर्न के साथ स्प्लिट LED वाली टेल लैंप है, और सेम यही वाली टेल लैंप आपको इस पुराने वाले टॉप मॉडल में भी मिल जाती है।
बाकी साइड में आते हैं तो यहाँ पर एक बड़े साइज का जाली वाला साडी गार्ड है। इसकी डिजाइन टोटल यहाँ पर अलग रहने वाली है। ये थोड़ा सा फैमिली टाइप की बाइक है, तो यहाँ पर एक पायदान वगैरह का सपोर्ट आपको मिल जाता है, जिससे आप इस बाइक को फैमिली में भी चला पाएं। बाकी यहाँ पर ओपन चेन सेट कवर दिया गया है और सेम यही चीज़ आपको इस टॉप मॉडल की N160 में भी मिल जाती है। तो ओवरऑल देखा है तो इसका जो पूरा चेनिस पॉकेट सेट है ये भी ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा कवर्ड है। इसका भी पूरा कवर्ड रहने वाला है। यहाँ पर इसमें फुटरेस्ट आपको फोल्डेबल मिलते हैं। सिंगल लीवर 5 स्पीड गियर बॉक्स है, 5 गियर हैं, पहला डाउन और 4 अप। नीचे में साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर है और सेम यही चीज़ आपको इस N160 के सेकंड टॉप मॉडल में भी दी गई है। अब ये जो N160 टॉप मॉडल है स्प्लिट सीट के साथ, इसका कर्व वेट है अप्रॉक्स में 152 kg के आसपास। और ये जो N160 है सिंगल सीट में, इसका जो कर्व वेट रहने वाला है वो है 147 kg के अप्रॉक्स में। तो ये पल्सर N160 का टॉप मॉडल USD फॉर्क स्प्लिट सीट में इसकी एक्स-शोरूम कीमत आती है 1,27,166 रुपये और ये बाइक आपको 1,57,263 की ऑन रोड आपको पड़ जाएगी। और ये है बजाज की पल्सर N160 का USD फॉर्क डुअल ABS सिंगल सीट ऑप्शन के साथ। और ये बाइक की नई एक्स-शोरूम कीमत आती है 1,24,858 रुपये और ये बाइक आपको ऑन रोड आपको मिल जाएगी 1,54,678 की RTO इंश्योरेंस के साथ। तो अप्रॉक्स में दोनों की ऑन रोड कीमत में लगभग 3,000 रुपये का अंतर है। अगर आपको फैमिली में बाइक चलानी है, कंफर्ट आपको ज़्यादा चाहिए, सिटी प्लस हाईवे में भी चाहिए, तो मेरे को लगता है कि भाई ये सिंगल सीट वाला जो वेरिएंट है ये थोड़ी सी बाइक हल्की भी है। सिंगल सीट में ये आपको ज़्यादा कंफर्ट देने वाली है, थोड़ी सी ज़्यादा प्रैक्टिकल रहेगी। अगर आप थोड़े से यंग हैं, स्टूडेंट टाइप के हैं, आपको लुक अच्छा चाहिए, तो आप ये स्प्लिट सीट वाला भी मॉडल ले सकते हैं। आप इन दोनों बाइक में से कोई भी बाइक आप खरीद सकते हैं रोल्टा बजाज, बागुईहाटी, VIP रोड, कोलकाता शोरूम से।